डिफरेंस करिए, हम लोग मिनिस्ट्री में नहीं हैं, हमारी मित्र सरकार है, सरकार के हम सपोर्ट में हैं, लेकिन जनता की आवाज़ हम उठाएंगे। हम सरकार बीजेपी का जो सांप्रदायिक एजेंडा है, उनका जो चाहते हैं कि बिहार में नफरत की खेती करें, जबकि बिहार लोकतांत्रिक ज़मीन है, बिहार की ज़मीन 7 पार्टियों की जो ताकत है, महागठबंधन की जो ताकत है, वो निश्चित तौर पे मैदानों में, सड़कों पे और बिहार विधानसभा के अंदर दिखेगी। जनता की आवाज़ सत्ता के सामने रखेंगे। और ये बात सही है कि जो यहाँ पे अफसरशाही है, अभी उसके मन मिजाज ने, जो भाजपा ने इतने लंबे समय से जहर घोर रखा है, तो अभी उनका मन मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। किस तरीके से अडानी को मोदी जी किस तरीके से देश के तमाम परिसंपत्तियों को महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक संपन्न हो चुकी है और कल से यानी मंगलवार से बीजेपी को सदन में जवाब देने की रणनीति बनी है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी नेता एक मंच पर मौजूद थे। उन्होंने साफ एजेंडा तय कर लिया है कि बीजेपी अगर सदन में सरकार को घेरेगी तो 7 पार्टियों का जो गठबंधन है, उनकी ताकत का एहसास सदन में कराया जाएगा। हमारे साथ वामदल के सदस्य हैं। मनोज जी, क्या रणनीति बनी है, कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि बीजेपी आर पार के मूड में है। थैंक यू आपको। देखिए, बीजेपी जन मुद्दों को नहीं उठा रही है। बीजेपी का जो सांप्रदायिक एजेंडा है, उनका जो चाहते हैं कि बिहार में नफरत की खेती करें, जबकि बिहार लोकतांत्रिक ज़मीन है, बिहार की ज़मीन, और इस ज़मीन पे सांप्रदायिक बीज नहीं बोने दिया जाएगा, पनपने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए 7 पार्टियों की जो ताकत है, महागठबंधन की जो ताकत है, वो निश्चित तौर पे मैदानों में, सड़कों पे और बिहार विधानसभा के अंदर दिखेगी। ये बात सही है कि अभी बहुत सारे सवालों को, जन सवालों को भाकपा माले उठा रही है। जैसे शिक्षा का सवाल है, अब टीचर की बहाली नहीं हो पा रही है, लगातार उसके लिए आंदोलन हो रहा है, लगातार हम लोग मुद्दे उठाए हैं। हाउस में भी हम लोगों ने भी डाला है सवाल, ध्यानाकर्षण में मैं आज डाला हूँ। तो जो हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़मीनी बदलाव दिखने को नहीं मिल रही है। फिर बिहार में गरीबों को बिजली बिल माफ़, फ्री बिजली देने का सवाल है। तो ये सब सवाल है, लेकिन बीजेपी को इन जनता के सवालों से मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी जहाँ राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है। आप देख रहे हैं रोज़गार के प्रश्न पर, किसान के प्रश्न पर, उद्योगों के प्रश्न पर, हिंडन वर्ग का जो अभी मामला आया है, आप देख रहे हैं किस तरीके से मोदी सरकार JPS गठित करने से भाग रही है। हम लोग कह रहे हैं कि उसको, उनका तमाम संपत्ति को जब्त किया जाए। उनकी जो पॉलिसी चल रही है कि भाई घाटे का सार्वजनिकरण और सवाल ये है कि आपके पास एजेंडे बहुत हैं, लेकिन ये एजेंडे आपके अपने ही सरकार के खिलाफ उठेंगे। आज महागठबंधन की जो बैठक थी, उसमें भी कई लोगों ने सवाल उठाया कि अधिकारी अभी भी नहीं सुनते आपकी बात, सरकार आपकी, आप लोग पहले भी आरोप लगाते रहे। दोनों में डिफरेंस करिए, हम लोग मिनिस्ट्री में नहीं हैं, हमारी मित्र सरकार है, सरकार के हम सपोर्ट में हैं, लेकिन जनता की आवाज़ हम उठाएंगे। हम सरकार के विपक्ष में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जनता की आवाज़ सत्ता के सामने रखेंगे। और ये बात सही है कि जो यहाँ पे अफसरशाही है, अभी उसके मन मिजाज ने, जो भाजपा ने इतने लंबे समय से जहर घोर रखा है, तो अभी उनका मन मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। उनके कार्यशैली में, उनके जनपक्षीय आचरण में, व्यवहार में अभी बदलाव नहीं आया है। हम लोग लगातार सत्ता के सामने ये बात उठी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी ये बातें उठी कि अधिकारी अभी भी नहीं सुन रहे हैं। जब आप लोग विपक्ष में थे तब भी ये बात कहते थे, और आज सरकार में है तब भी ये कह रहे हैं। तो बीजेपी को तो ये एजेंडा ही देना हुआ ना। बीजेपी तो अब कह रही है कि भाई, जब विपक्ष में हम लोग खड़े हैं और सत्ता में रहते हुए माले के लोग और विपक्ष जो वामदल के लोग हैं, वही पोस्टर लहरा रहे हैं। आज जो जिस सवाल पर पोस्टर हम लोगों ने लहराया कि हिंडन वर्ग ने जो बात सामने लाई है कि किस तरीके से अडानी को मोदी जी किस तरीके से देश के तमाम परिसंपत्तियों को बेच रहे हैं, और अभी देश में LIC बैंक जो डूबने की कगार पर है, और घाटे का सार्वजनिकरण और मुनाफे का निजीकरण का जो पॉलिसी सरकार ने ली है, और अडानी की सब संपत्ति को जब्त करने की बात होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। तो ये सब आज हम लोगों ने पोस्टर लहराया। तो भाकपा माले जनता के सवालों को हमेशा उठाते रही है, और हम लोग अभी भी उठाएंगे। लेकिन बीजेपी की बात अलग है। बीजेपी को बोलने का कहाँ हक है, किस सवाल पर वो बोलेंगे? एजुकेशन जो बर्बाद है, उसमें बीजेपी की भूमिका नहीं है, केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है। जो नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, गरीबों के बच्चों से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के फाटक को बंद करना चाहते हैं। हेल्थ के सवाल पर क्या करना चाहते हैं? किसान पर उनको बोलने का अधिकार है। जो
जो इतना 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन हुए, 750 किसानों को इन्होंने मार डाला। तो ये तो फूट डालने वाली और लूट मचाने वाली सांप्रदायिक पार्टी है। हाउस के अंदर बीजेपी के प्रहार से सरकार को कैसे डिफेंड करेंगे आप? नहीं, देखिए, सरकार को डिफेंड करने की बात केवल नहीं है। हम लोगों का जो एजेंडा है, माले का जो एजेंडा है कि हम सत्ता के सामने जनता की आवाज़ के साथ हैं। जनता की आवाज़ को छोड़ करके, जनता के सवालों को दरकिनार करके हम सत्ता के साथ नहीं हैं। हम सत्ता के साथ जनता के सवालों के साथ हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ इसलिए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहती, जमहूरियत नहीं चाहती, अमन चैन नहीं चाहती, रिजर्वेशन को ख़त्म कर रही है। तो भाई लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तब भी तो हम लोगों को आवाज़ उठाने का अधिकार रहेगा, बचेगा। मंगलवार को सदन में दिखेगी ताकत 7 पार्टियों का? 7 पार्टियों की बिल्कुल दिखेगी। पूरे बजट सत्र में 7 पार्टियों की ताकत दिखेगी। आप आज भी नीतीश कुमार कुछ इसी तरीके के टिप्स दे रहे थे कि सब लोग को एकजुट होना मैंने है, एक हाउस में उपस्थित विचार, बिल्कुल विधायकों की हाउस में उपस्थिति तो अनिवार्य तौर पर रहनी चाहिए। क्षेत्र के भी सवालों को उठाना है। अगर हम हाउस में उपस्थित नहीं रहेंगे तो जनता के सवालों का यहाँ रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि हाउस के अंदर माफ़ कीजिएगा, जब बैठक चल रही थी तो बैठक के अंदर उन्होंने दोहरा दिया कि वो नीतीश को छोड़ के नहीं जाने वाले। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, दोहराए हैं, बात सही है, तो उनको धन्यवाद। मांझी जी को नहीं जाना चाहिए, मांझी जी को महागठबंधन के ही साथ रहना चाहिए। शंका है कि वो जा सकते हैं? ना, हमको शंका नहीं है, बिल्कुल महागठबंधन की एकता मजबूत है। बिल्कुल। तो मनोज मंजिल थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के सातों दल इस बार सदन में सरकार के पक्ष में खड़े होकर विपक्ष को जवाब देंगे। हालांकि जनहित से जुड़े मुद्दे भी माले खास तौर पर उठाएगी और नीतीश को परेशान कर सकती है।